प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाइबल हमें बतलाती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ दोस्तों, बाइबल हमें बतलाता है कि संसार के हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति पाप किया है, जो इसीलिए परमेश्वर से वो दूर हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है या हमारे पापों को माफ करता है। दोस्तों, इस संसार में से बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने तो पाप किया, मैंने तो गुनाह किया है, अब क्या होगा? क्या परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा या हमें दंड देगा? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही सवाल कुछ दिन पहले मेरे एक चर्च के मेंबर ने मुझसे पूछा था कि सर, मैंने एक पाप किया है, बहुत बड़ा मैंने गुनाह किया है, क्या हमारे पापों को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर माफ करेगा या मुझे दंड देगा? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और यही सवाल हो सकता है कि आपके मन में भी आया होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने पाप किया, हमसे ये गलत काम हो गया, अब हम क्या करें? तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए और इसी वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि परमेश्वर हमारे पापों को किस प्रकार से माफ करता है। दोस्तों, अगर जो हमारा परमेश्वर जो है पापों को, अगर जो पापियों को दंड देता है ना, तो पूरे संसार को उसे नष्ट करना पड़ता मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर है ना, वो पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमें और आपको बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया है, तो हमसे वो नफरत कैसे कर सकता है? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और वही प्रेम के कारण से वो आपको बचाना चाहता है। मेरे प्रियो भाई बहनों, बाइबल हमें बतलाता है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 1 अध्याय के 18 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो तो वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के क्यों न हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर हमें साफ साफ कहता है कि आओ हम बैठ करके विचार करेंगे, बात करेंगे। तुम्हारे पाप, चाहे तुम कितने बड़े पापी क्यों न हो, तुम कितने बड़े गुनहगार क्यों न हो, मैं तुम्हें से बैठ के बात करूंगा और उस पाप को मैं साफ कर दूंगा, उस पाप को मैं धो करके साफ कर दूंगा। यहां पर कहा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों न हो, चाहे तुम्हारे हाथ खून से सने हुए क्यों न हो, तो भी मैं उसे धो करके शुद्ध कर दूंगा, साफ कर दूंगा। चाहे आगवानी रंग के क्यों न हो तो भी ऊन के समान श्वेत यानी उजला हो जाएगा। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, ये वचन हमें बतलाता है, चाहे आप कितने बड़े पापी क्यों न हो, कितने बड़े गुनहगार क्यों न हो, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो भी पाप अपराध करते हैं और इंसान करता है, वो सारे पाप अपराध क्षमा हो सकते हैं, माफी हो सकते हैं। परमेश्वर आपको माफ कर सकता है, बशर्ते मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो पाप जाने अनजाने में या गलती से आपसे हो गया, तो उन पापों को हमारा परमेश्वर माफ कर देता है, उन पापों को हमारा परमेश्वर क्षमा करता है। और मेरे प्रियो, अगर जो हम जानबूझ के अगर जो पाप करते हैं, उसके लिए कोई बलिदान नहीं है, वो पाप हमारे लिए माफ नहीं होता। परंतु जो जाने अनजाने में और जो गलती से हो गया, उस पापों को हमारा परमेश्वर माफ करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद के जीवन में भी बहुत बड़ा उसने पाप किया था, उसने बेविचार किया और उसको छुपाने के लिए उसने एक हत्या भी उसको करना पड़ा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दाऊद ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया तो उसके पाप को उस परमेश्वर ने माफ कर दिया। और दाऊद ने किस प्रकार से प्रार्थना किया, वो वीडियो मैंने इससे पहले मैं बना दिया हूं, अगर जो वो आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आपसे कोई पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गया, तो मेरे प्रियो
उसके लिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं प्रियो आपसे गलती हुआ है, आपसे पाप हुआ है। तो मैं प्रियो भाई बहनों, आप एक कदम उठाएंगे। वो क्या कदम था? जब दाऊद ने पाप किया था तो नातान भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर उसे कलमा भेजा, जो तुमने पाप किया उसे वो स्मरण दिलवाया। तो दाऊद ने क्या किया था? उसने पश्चाताप किया था। मैं प्रियो भाई बहनों, अपने घर में जाकर के घुटने के बल खड़े होकर के उसने पश्चाताप किया। तो मैं प्रिय भाई बहनों, अगर जो आपसे भी कोई पाप हो गया है, कोई अपराध हो गया, कोई गुनाह हो गया है, तो मैं प्रिय भाई बहनों आप पश्चाताप कीजिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं सैमसन के बारे में, आपको पता होगा सैमसन की दुख भरी कहानी, आपको पता होगा उसने भी पाप किया था, उसने भी आज्ञा उल्लंघन किया था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। तो मैं प्रिय भाई बहनों, अंतिम में भी उसने परमेश्वर के सामने माफी मांगा, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसे माफ किया था, फिर से उसे मदद किया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बतलाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कब धर्मी होगा वो? जब हम अपने पापों को मान लेंगे। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने गलतियों को, अपने पापों को वो स्वीकार ही नहीं करते हैं कि मैंने कोई पाप किया है, मैंने कोई गुनाह किया है। मेरे प्रियो, अगर जो आप पाप से माफी मांगना चाहते हैं, पाप से पश्चाताप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पाप को वो परमेश्वर माफ कर दे, तो मेरे प्रियो भाई बहनों, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा कदम उठाना है। आपको क्या करना है? उस परमेश्वर से माफी मांगना है, उस परमेश्वर के सामने में पाप से पश्चाताप करना है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किस प्रकार से पश्चाताप करेंगे वो वीडियो मैंने पहले से बना दिया है, आप जाकर के देख लीजिएगा मेरे प्रियो। इसलिए अगर जो आप पापी हैं, आपको लगता है कि मैंने कोई पाप किया है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप उस पाप से पश्चाताप करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर इसलिए तो अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं संसार में पापियों के लिए आया हूं, ना कि धर्मियों के लिए। अगर जो हम पाप किए हैं, आप पाप किए हैं, तो वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है, आपके लिए इस संसार में जन्म लिया है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा है कि पापी इंसान उस पर विश्वास करके, पाप से पश्चाताप करके वो उद्धार को पा सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो अपने पाप किया है, आपका के लिए वो प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है, वो परमात्मा ने, वो परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाया, उस योजना का हिस्सा प्रभु यीशु मसीह है। और वो आपके लिए और आपको पाप से क्षमा करने के लिए उसने संसार में जन्म लिया है। हाँ दोस्तों, अगर आपको माफी चाहिए, आपको पाप से क्षमा चाहिए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। आप जाइए व्यक्तिगत रूप से अपने घर में जाकर के घुटने के बल खड़े होकर के उस खुदावन यीशु से आप प्रार्थना कीजिए, अपने गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए उस परमेश्वर से आप माफी मांगिए। वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपको आपके पापों से माफ करेगा, आपको धो करके शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पाप से, सारे अधर्म से धो करके शुद्ध कर देता है, हमें पवित्र कर देता है मेरे प्रियो भाई बहनों। वो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर में आएगा, आप पवित्र हो जाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने जीवन को आप उस परमात्मा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। वही आपका कर्ता धर्ता होगा और वही आपको हर एक पापों से छुड़ाएगा और आपको बचाएगा और आपको नया जीवन देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपको मैं अंत में कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, हमारे पापों को माफ करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह में विश्वास
विश्वास करते हैं तो हमारे सारे पापों को वो माफ कर देता है और उन पापों को भूल जाता है, हमें एक नया जीवन, नया मन देता है, ताकि हमसे कोई पाप अपराध न हो सके। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और अपने पाप से पछतावा कीजिए। वो परमेश्वर आपके सारे पापों को, आपको पापों से आपको माफ करेगा और आपको धो करके शुद्ध करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया है कि आपका हमारा जो परमेश्वर है हमें वो पापों से माफ करता है, हमें हर एक पापों से धो करके वो शुद्ध करता है यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।